तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में क्या है, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या है, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखा था कि यहाँ पर जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे और उसको जो है मल्टीप्लाई करके उसमें जो है जो जो पद आता था उसको हम लोग ने किया। इसमें अपने को वह जो पद है, जो पहला दूसरा पद है वो दिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालें। तो ऐसा करते समय अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस कंडीशन में सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ए बी सी की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो जो पद हमको दिया है आंसर के रूप में, जो पद हमको दिया है आंसर के रूप में 16/35, ठीक है, बराबर 1/, ए बी सी की वैल्यू अपने को निकालना है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पद हमको दिया गया है, जो हमको आंसर दिया गया है, उसमें क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे, मतलब 35 को 16 से भाग देंगे, 35 को 16 से भाग देंगे और तब तक देना है जब तक कि यह शून्य ना हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन ये बोलता है कि अगर समीकरण में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, समीकरण में अगर कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ए और बी सी की वैल्यू निकालना है और उसको जोड़ देना है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कुछ नहीं, सीधी सी बात है, जो अपने को यहाँ पर हर दिया है उसको अंश से क्या करेंगे, भाग देंगे और तब तक भाग देना है जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता। और जो अपने को आंसर मिलेगा पहला दूसरा और तीसरा टर्म के रूप में, तो ये ए बी और सी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो सिंपल सी बात क्या है, समीकरण दिया रहेगा, समीकरण दिया है तो उस कंडीशन में अपने को कुछ आंसर दिया रहेगा और आंसर में अपने को क्या दिया रहेगा, अंश और हर के रूप में दिया रहेगा। हर को तब तक भाग देना है, हर हर को तब तक भाग देना है अंश से जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता। ठीक है, और जब शून्य हो जाएगा तो लास्ट में जब अपने को आंसर आएगा ए बी सी के रूप में 3 भागफल मिलेंगे, तो वही अपने को ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले अपने को लेना क्या है, लेना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इस टर्म को पुट कर देना। यहाँ पर 35 से भाग देंगे इसको 16 के साथ। ठीक है, मतलब 16 से भाग देना है, ठीक है, 35 को। तो ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32, 3 बच गया। फिर इस 3 को यहाँ से भाग देना है 16 से, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 1 को 3 से भाग देना है। क्या करना है अपने को, सिंपल सी है, 16 को पहले हम लोग 35 से भाग दिए, ठीक है, सॉरी 35 को हम लोग 16 से भाग दिए, फिर 2 यहाँ पर शेष फल बचा, मतलब 2 भाग फल बचा और शेष फल 3 बचा। अब जो शेष फल बचा है 3, उस जो भाज्य से, उस सॉरी भाजक से जो अपने को पहले जिससे हम लोग भाग कर रहे थे उसको उसको रखना है यहाँ पर भाज्य के रूप में और 3 से भाग देना है। तो 3 पंचे 15। ठीक है, तो ये 5 बार में गया तो ये 20 की वैल्यू निकल गया। फिर ये 15, एक इसमें शेष फल बचा है। ठीक है, अब इस एक को उस 3 वाले 3 जो भाजक है, ठीक है, उससे भाग देना, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ए बी और सी की वैल्यू क्या निकलता है, 2, फिर 5, फिर 3, फिर 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 5 प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 10। तो यही 10 वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू अपने को मिला 2, 5, 3, जब इसको जोड़े तो इसका वैल्यू कितना आया, 10। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई कंडीशन आया तब की स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि हर को अंश से भाग दे देना है बस, जब तक कि यह 0 नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 16/23। सीधी सी बात है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में अपन करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं, बस इसको हमको भाग देना है। भाग कैसे देना है, ठीक है, भाग कैसे देना है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हर को यहाँ लिख लेंगे 23/16। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होगा, जबकि यहाँ पर दिया क्या गया है आंसर 16/23, लेकिन अपने को ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो छोटा पद को तो बड़े पद से भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ पर बड़े पद को छोटे पद से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, 4 और 3 7। ठीक है, 7 बच गया, 13 में 6 गया, कितना बचा, 7 बचा। अब इस 7 को इस भाजक के साथ 16 के साथ भाग देंगे तो 16 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर जो 2 बच गया उसको हम लोग इस 7 से भाग देंगे तो 2 तिया 6,
फिर 1 बच गया, फिर इस 1 को 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 बार में, ठीक है। तो इस तरीके से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू सी और डी की वैल्यू 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2। तो अपने को केवल ए बी सी का वैल्यू ही निकालना है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को हल करना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने आज जो सीखा है ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।